हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिया शर्मा एंड वेलकम टू एजिलाइट। सो अब तक की पैडागोजी के हमने 2 वीडियोस को कवर किया है, जिसमें कि हमने 3 चैप्टर्स पैडागोजी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट कवर किए थे। जिसमें से फर्स्ट वन था साइकोलॉजी एंड बेसिक्स ऑफ पैडागोजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी। फिर सेकंड नंबर पर था चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थर्ड चैप्टर था हमारे पास में प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। अब आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे सोशलाइजेशन को, और इसके अलावा सोशलाइजेशन की 3 इम्पॉर्टेंट थ्योरीज आती हैं पैडागोजी में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जिनमें से फर्स्ट वन को हम आज की इस वीडियो के थ्रू कवर कर लेंगे। सो हमारे पास में सबसे पहला जो चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 4 है पैडागोजी का। उसका नाम है सोशलाइजेशन प्रोसेसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स एंड पियर्स। तो आज की इस वीडियो के जो फर्स्ट चैप्टर है, उसमें हम कवर करेंगे सोशलाइजेशन, फीचर्स, इसके टाइप्स, एजेंट्स, और उसके बाद में एंड में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे आफ्टर थ्योरी, जो हम फर्स्ट वन करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि सोशलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो सोशलाइजेशन जो शब्द है, उसका हिंदी में मतलब होता है समाजीकरण। ठीक है, सोसाइटी वर्ल्ड से ये निकला है, जिसमें कि सोसाइटी के जितने भी नॉर्म्स और वैल्यूज़ होते हैं, हम उनको अपने अंदर इनकलकेट करके, अपने बिहेवियर में उतार करके उन सब चीज़ों को आत्मसात करते हैं। उस प्रक्रिया को बोलते हैं सोशलाइजेशन, यानी कि समाजीकरण। ठीक है, अगर डेफिनेशन की फॉर्म में करना हो तो सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग द नॉर्म्स एंड द आइडियोलॉजीज ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो सोसाइटी के जितने भी हमारे पास में नॉर्म्स हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, उनको अपनाना, उनका आत्मसात करना और उनको अपने बिहेवियर में उतारना, इस प्रोसेस को बोलते हैं सोशलाइजेशन। सो इसमें हमारे पास में जितने भी इमीडिएट फैक्टर्स होते हैं जो कि सोशलाइजेशन को प्रभावित करते हैं, उनके आपस में रिलेशनशिप कैसे हैं, बच्चे को किस तरीके की केयर और लव मिल रहा है, किस तरीके का अटेंशन मिल रहा है, किस तरीके का एनवायरनमेंट मिल रहा है, उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि हमारी सोशलाइजेशन किस तरीके की होती है और हम कितने बैलेंस्ड हैं सोसाइटी में। ओके, सो इसमें अगर बच्चों को ज़्यादा प्यार मिलता है, केयर मिलता है, अटेंशन मिलता है और हर चीज़ की समझ बच्चों में अच्छे से है, तो उनका जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। जबकि अगर ऐसा नहीं है, इससे उल्टा है, तो सोशलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो धीमा चलता है। अब बात करते हैं सोशलाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स की, जिनके ऊपर बेस होकर के जो वो सोशलाइजेशन चलती है। तो सोशलाइजेशन बेसिकली 2 लेवल्स पर चलती है। सबसे पहली है इंटरनल लेवल और दूसरी है एक्सटर्नल लेवल। तो बच्चा जब पैदा होता है, अपने इमीडिएट सराउंडिंग को देखता है, तो उस समय उसमें सही गलत को लेकर के कोई समझ नहीं होती है, ना उसमें किसी तरीके की लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, उसे किसी भी चीज़ की समझ नहीं होती है। उस टाइम पे वो धीरे धीरे ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, धीरे धीरे कुछ एक शब्द सीख लेता है, बोलना सीखता है धीरे धीरे। तो उसमें वो क्या करता है, आत्मसात करता है। इसमें मेनली जो है वो अपनी एनवायरनमेंट को वो एब्जॉर्ब करता है। तो उस स्टेज को बोलते हैं इंटरनल लेवल। ठीक है, जिसमें कि हर चीज़ का आत्मसात होता है अपने अंदर, जो वो बच्चा हर चीज़ को एब्जॉर्ब करता है, कॉपी करता है, इमिटेट करता है। ओके, उसके बाद में सेकंड वन आता है एक्सटर्नल लेवल, जिसमें कि आउटर एनवायरनमेंट है वो उसको सिखाता है। जो उसने ऑलरेडी सीखा हुआ है उसके अंदर और इन्फॉर्मेशन ऐड होती है, और इसके अलावा सही और गलत में फ़र्क, और भी बहुत सी चीज़ें, रिलेशंस अपने इमीडिएट, उन सब के बीच में फ़र्क, और उन सब चीज़ों के बारे में हमारा एक्सटर्नल जो लेवल है वो हमें सिखाता है। यानी कि इंटरनल लेवल पर हम अपने लेवल पर सीखते हैं, और एक्सटर्नल लेवल पर हमारा आउटर एनवायरनमेंट हमें चीज़ों को सिखाता है। आउटर एनवायरनमेंट में आते हैं हमारे पास पेरेंट्स, फैमिली, नेबर्स, पियर्स, टीचर्स, एवरीथिंग, जो भी हमें टीच करती है, इंटरेक्ट करने में हेल्प करती है अदर्स के साथ में, वो आते हैं हमारे पास में एक्सटर्नल लेवल में। अब बात करते हैं फीचर्स की और कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो कि सोशलाइजेशन के हैं। तो सोशलाइजेशन से मेनली क्या होता है कि हमारे अंदर एक बेसिक डिसिप्लिन जो है वो इनकलकेट हो जाता है। हमें कंडक्ट करना आ जाता है कि कहाँ पर कैसा बिहेवियरल कंडक्ट जो है वो सही रहेगा, कौन सी चीज़ें गलत हैं, कौन सी चीज़ें सही हैं, किसके करने पर हमें डांट पड़ेगी, कौन सी चीज़ पर हमें शाबाशी मिलेगी, हमें कब उठना है, बैठना है, खाना है, बोलना है, और किस तरीके की बात किसके साथ करनी है। इन सब चीज़ों का एक बेसिक डिसिप्लिन हमारे माइंड में जो है वो तैयार हो जाता है, और ये सोशलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है।
सेकंड वन है हेल्प्स टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। हमारी बहुत सी इंस्टिंक्ट्स होती हैं, हमारी बहुत सी इच्छाएं होती हैं जिनको हमें कंट्रोल करना आ जाता है जब हम हमारी सोशलाइजेशन जो है वो बेटर होती है। तो जितनी बेटर सोशलाइजेशन हमारी होगी उतना ही बढ़िया कंट्रोल हमारा अपने सेंसेस के ऊपर होगा, अपनी इच्छाओं के ऊपर होगा, और हम उतने ही बेहतरीन तरीके से जो है वो अपना बिहेवियरल कंडक्ट जो है वो हर जगह पर कर पाते हैं। थर्ड वन इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो सोशलाइजेशन दोनों तरह से चलती है, फॉर्मल भी चलती है, इनफॉर्मल भी चलती है। जब ऐसा एनवायरनमेंट हमें मिलता है जहाँ पर हम नेचुरल रह सकते हैं, हमें नेचुरली सीखने को मिलता है, तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल एनवायरनमेंट। जबकि जहाँ पर रूल्स रिस्ट्रिक्शंस के साथ में एक डिसिप्लिन में हमें चीज़ों को सिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए इंस्टीट्यूट स्कूल का हो गया, ठीक है, या फिर हमारे पास में लॉ से रिलेटेड चीज़ें हो गई, तो वो सारी आती हैं हमारे पास में फॉर्मल कंडक्ट ऑफ सोशलाइजेशन। तो इस तरीके से सोशलाइजेशन दो लेवल्स पर चलती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फोर्थ वन जो इसका फीचर है वो ये है कि सोशलाइजेशन जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि लाइफ लॉन्ग चलता है। ऐसा नहीं है कि कुछ समय के बाद में रुक जाएगा। हम बचपन से लेकर के जब तक मर नहीं जाते तब तक हमारी लाइफ में जितनी घटनाएं होती हैं, जितने इंस्टीट्यूशंस आते हैं, हम उन सब से जो है वो अलग अलग चीज़ों को सीखते हैं और वो हमारे समाजीकरण में एक तरह से बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। बात करते हैं टाइप्स की, तो सोशलाइजेशन बेसिकली दो टाइप्स की होती है। सबसे पहली है प्राइमरी, जिसमें कि हमारा बेस तैयार होता है, चाइल्डहुड से लेकर के एडोलेसेंस तक चलती है, और इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, चीज़ों को मोस्टली एब्जॉर्ब करते हैं। हमारी सोचने समझने की जो क्षमता है वो इतनी ज़्यादा विकसित नहीं होती है कि हम किसी चीज़ को क्वेश्चन मार्क ज़्यादा कर सकें। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हमारे सामने चीज़ें जैसी होती हैं उनको हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ये चाइल्डहुड से एडोलेसेंस तक चलती है, अर्ली इन लाइफ चलती है, और इसमें हम अपने सेल्फ को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और इसके साथ में हम बेसिक्स को सीख लेते हैं। उसके बाद में चलती है सेकेंडरी टाइप, जो कि थ्रू आउट लाइफ चलती है। जो हमने प्राइमरी लेवल पर सीख लिया होता है उसमें अब स्ट्रेंथनिंग चलती है, और इसमें न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड होती है, न्यू इंस्टीट्यूशंस के साथ हम कांटेक्ट में आते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स के साथ हम कांटेक्ट में आते हैं, और उसी तरह से हमारी सोशलाइजेशन जो है वो आगे बढ़ती है। उसमें अलग अलग जो है वो क्या वैरायटीज़ आती हैं। ओके, अब बात करते हैं एजेंट्स की जो कि सोशलाइजेशन को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले फैमिली, ठीक है, हम किस तरीके की फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में एजुकेशन, कौन से स्कूल्स में हम एजुकेशन ले रहे हैं, वहाँ पर किस तरीके की एजुकेशन को जो है वो प्रेफर किया जाता है, हमारा करिकुलम किस तरीके का है, वो हमें किस चीज़ की शिक्षा देता है, और हमारे टीचिंग मेथड्स कैसे हैं, वो सब जो है वो सोशलाइजेशन को फ़र्क डालते हैं। उसके बाद में रिलीजन हो गया, पीयर ग्रुप्स हो गया, फिर उसके बाद में इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, लीगल सिस्टम्स हो गया, लैंग्वेज हो गई, और मीडिया हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे एजेंट्स हमारी सोशलाइजेशन को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट थ्योरी की जो कि हमारी सोशलाइजेशन की हम आज के दिन में कवर करने वाले हैं। तो इस थ्योरी का नाम है ब्रोनफेन बर्नर्स इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। ओके, तो इसमें ब्रोनफेन बर्नर ने बताया है कि किस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट जो इमीडिएट होता है वो, और साथ में जो हमारी कंडीशंस आती हैं, वो किस तरीके से एक जो ह्यूमन बीइंग है उसकी लाइफ में, उसकी सोशलाइजेशन में इम्पैक्ट डालती हैं। ओके, सो इसमें लिखा भी है, थ्योरी हैज़ हेल्प्ड ग्रेटली इन एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अ पर्सन एंड द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट एनवायरमेंटल सिस्टम्स दैट ही और शी एनकाउंटर्स। ठीक है, जो भी हमारी लाइफ में आती हैं ऐसी चीज़ें, जो घटनाएं होती हैं, एनवायरनमेंट होता है, वो किस तरीके से एक इंडिविजुअल की अंडरस्टैंडिंग पे, उसकी एनालाइजेशन पर फ़र्क डालता है, उनके बारे में इसने बताया है। तो इसने 5 सिस्टम्स में डिवाइड किया है हमारी इस थ्योरी को। ठीक है, तो जिसमें से फर्स्ट सिस्टम आता है माइक्रो सिस्टम, देन आता है मीजो सिस्टम, थर्ड वन इज़ एक्सो सिस्टम, फोर्थ वन इज़ मैक्रो सिस्टम, एंड फिफ्थ वन इज़ क्रोनो सिस्टम। तो सबसे पहले समझते हैं माइक्रो सिस्टम के बारे में। तो माइक्रो सिस्टम जो है वो हमारे बर्थ के बाद में जो इमीडिएट एनवायरनमेंट आता है वो माइक्रो सिस्टम के अंदर आता है, जिसमें कि फैमिली हो गई, पीयर्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, और टीचर्स हो गए। ठीक है, ये हमारे पास में जो इमीडिएट रिलेशनशिप्स होते हैं और जो इमीडिएट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये किस तरीके का रोल प्ले करती हैं और किस तरीके से बेस तैयार करती हैं हमारे सोशलाइजेशन का, उसके बारे में जो है वो माइक्रो सिस्टम में आता है। और जितना बेहतरीन ये होगा, जितना बेहतरीन हमारी परवरिश होगी,
और जितना हमें एनकरेज किया जाएगा चाइल्ड जो है वो उतना ही बेटर ग्रो करेगा, ऐसा माइक्रो सिस्टम में बताया गया है। मेजो सिस्टम में आता है हमारे पास में रिलेशनशिप। माइक्रो सिस्टम के अंदर जो एजेंसीज थी उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उनका और उसका इंडिविजुअल की लाइफ में किस तरीके का फ़र्क पड़ता है और किस तरीके का रिलेशनशिप है उस इंडिविजुअल के साथ में, वो सब फ़र्क डालते हैं मेजो सिस्टम में। उसके बाद में थर्ड वन है एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम में हमारे पास में वो एनवायरनमेंट आता है जो कि इनडायरेक्ट है। हमारे साथ में जो चाइल्ड है उसका जो रोल है वो एक्टिव नहीं होता है, इसमें वो पैसिव होता है, लेकिन इस एनवायरनमेंट का उसका उस बच्चे के ऊपर जो है वो इनडायरेक्टली फ़र्क पड़ता है। जैसे कि मास मीडिया, इसमें अक्सर ही हमारे पास में जो भी करंट में चीज़ें चल रही होती हैं वर्ल्ड वाइड, उन सब के बारे में दिखाया जाता है और कहीं ना कहीं बच्चा उन चीज़ों के साथ में रिलेट करके उसको कहीं ना कहीं जो है वो उसके मस्तिष्क पटल पर जो है वो उसका असर रह जाता है। इसके बाद में पेरेंट्स की सैलरी कैसी है, उसकी परवरिश किस तरीके से हो रही है और उसकी इच्छाओं को कितना पूरा किया जाता है। फिर पेरेंट्स का वर्क प्लेस कैसा है, अगर अच्छा है तो उसमें वो शांत रहेंगे, उनका बिहेवियर जो है वो बैलेंस्ड होगा, तो उसका कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स, वो किस तरीके के हैं, उनका लेवल कैसा है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। इसके अलावा वो एजुकेशन को कितना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और उनकी लाइफ में वैल्यूज़ और नॉर्म्स किस तरीके के हैं, उन सब का फ़र्क जो है वो एक्सो सिस्टम के अंदर आता है। फोर्थ वन इज़ मैक्रो सिस्टम। तो मैक्रो सिस्टम में क्या आता है, हमारे पास में कल्चर, वैल्यूज़ और सोशल कंडीशंस, ठीक है, और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, हमारा खुद का, हम किस तरीके के विचारधारा को बिलोंग करते हैं, हमारी फैमिली किस तरीके की सोच रखती है और कौन सी वैल्यूज़ और नॉर्म्स को हम ज़्यादा वैल्यू करते हैं, हमारा रिलीजन कैसा है, वो सब आते हैं मैक्रो सिस्टम में। ओके, फिर उसके बाद में क्रोनो सिस्टम में आता है क्रोनोलॉजिकल, जो हमारे पास में चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ लॉन्ग जो घटित होती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए बर्थ से लेकर के डेथ तक हमारी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं, अगर वो सकारात्मक होंगी तो हम उतने ही बैलेंस्ड होंगे। अगर हम बुरी स्टेज के बाद में अच्छी स्टेज में पहुँचे हैं तो हम फिर भी बैलेंस्ड होंगे, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। लेकिन अगर हम अच्छे थे और उसके बाद में एकदम से ही हमारी लाइफ में जो है वो सब कुछ नेगेटिव चल रहा है, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन उसकी हमारे बिहेवियर में दिखेगी, सोशलाइजेशन में दिखेगी, ठीक है। तो इस तरीके से 5 सिस्टम्स में जो है वो हमारे पास में ब्रेनफर्नर ने इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी को डिवाइड किया था। माइक्रो सिस्टम, जिसमें कि हमारा इमीडिएट फैमिली एनवायरनमेंट और इमीडिएट एनवायरनमेंट आता है। मेजो सिस्टम, जिसमें कि रिलेशनशिप आता है हमारी इमीडिएट एनवायरनमेंट के बीच में। एक्सो सिस्टम, जिसमें कि इनडायरेक्ट सिचुएशंस जो हैं या फिर सेटिंग और एनवायरनमेंट आता है, जिसका रोल इनडायरेक्टली जो है वो हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर, हमारी सोशलाइजेशन पर पड़ता है। फोर्थ वन था मैक्रो सिस्टम, जिसमें कि कल्चर और वैल्यूज़ आती हैं। और क्रोनो सिस्टम फिफ्थ वन, लास्ट वन है, ठीक है, आउटर वन, जिसमें कि चेंजेस एंड ट्रांजिशंस जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक इंसान की, इंडिविजुअल की लाइफ में। नाउ अब आप इसको जो है वो इस सिस्टम को आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप ले सकें तो। ओके, तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं चाइल्ड को इसमें सेंटर में रखा गया है। उसके बाद में उसका इमीडिएट एनवायरनमेंट माइक्रो सिस्टम में आया है। मीजो सिस्टम में कनेक्शंस आए हैं इमीडिएट एनवायरनमेंट के बीच में, उनकी एजेंसीज की आपस के बीच में। फिर एक्सो सिस्टम है, जिसमें कि इनडायरेक्ट जो एनवायरनमेंट है उसका जो है वो रोल होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट में हमने बताया कि वो फैक्टर्स जैसे कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, हमारी फिनेंशियल कंडीशन, हमारे पेरेंट्स का वर्क प्लेस एट्सेट्रा, हमारी नीड्स किस तरीके की पूरी होती हैं, वो एक्सो सिस्टम में आता है। देन मैक्रो सिस्टम में सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़ आता है। एंड क्रोनो सिस्टम इज़ द आउटर मोस्ट सिस्टम, जिसमें कि चेंजेस ओवर द टाइम जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी सोशलाइजेशन में। अगेन आप इसको जो है वो शॉर्टकट में देख सकते हैं, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, सो अब बारी आती है क्वेश्चंस की। अब हम क्वेश्चंस को कवर करते हैं अपनी इस फर्स्ट थ्योरी के ऊपर और सोशलाइजेशन के ऊपर जो बेस्ड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टीचर्स आर एडवाइज्ड टू इन्वॉल्व देयर लर्नर्स इन ग्रुप एक्टिविटीज़ बिकॉज बिसाइड्स फैसिलिटेटिंग लर्निंग दे ऑल्सो हेल्प इन। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि टीचर्स को एडवाइस किया जाता है कि वो क्या करें कि लर्नर्स को ग्रुप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। क्यों कहा जाता है ऐसा, कि इसमें ऑप्शन भी दे रखी है कि वो जो है वो लर्निंग को फैसिलिटेट करने के अलावा और क्या करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ सोशलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी इज़ एनग्जाइटी, ऑप्शन नंबर सी इज़ वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स,
एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ एग्रेशन। सो नेचुरली बात है कि हमारी सोसाइटी जो है वो ग्रुपिज़म को प्रमोट करती है, ठीक है, और साथ में जो हमारे पास में ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कि ग्रुप इन्वॉल्व हो, उससे क्या होगा, हमारा सोशलाइजेशन जो है वो सोशलाइजेशन में हेल्प होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि टीचर्स को जब एडवाइस किया जाता है कि वो ग्रुप एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें तो उससे ना सिर्फ लर्निंग प्रमोट होती है, फैसिलिटेट होती है, बल्कि उससे सोशलाइजेशन भी होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। इनमें से आपने बताना है कि कौन सी एजेंसी जो है वो पैसिव है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हेल्थ क्लब, नंबर बी इज फैमिली, नंबर सी पब्लिक लाइब्रेरी, नंबर डी इको क्लब। तो इन सब में से आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास में पब्लिक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर क्योंकि हमें म्यूट कंडीशन में रहना पड़ता है, साइलेंट रीडिंग करनी पड़ती है, हम किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं करते हैं, तो पब्लिक लाइब्रेरी यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, ठीक है। ये एक ऐसी पैसिव एजेंसी है सोशलाइजेशन की। ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन है जेंडर इज एन, ठीक है। जेंडर जो है वो क्या है, जेंडर इज अ और एन। सबसे पहले ऑप्शन है बायोलॉजिकल एंटिटी, नंबर बी फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, सी इनेट क्वालिटी, डी सोशल कंस्ट्रक्ट। ओके, सो जेंडर इज अ हमारे पास में सोशल कंस्ट्रक्ट, ठीक है। अगर सेक्स पूछा होता तो सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल एंटिटी होती, अगर जेंडर पूछा है तो वो क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट है हमारे पास में। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज अ डैश प्रोसेस, ठीक है। सोशलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कब तक चलता है, तो ऑप्शंस आर टेम्पररी, नंबर 2 इज शॉर्ट पीरियड, नंबर 3 इज डिसकॉन्टिन्यूस एंड नंबर 4 इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो हमने इसके फीचर्स में पढ़ा था कि ये जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर कि सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ओके, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5। या तो इसमें क्वेश्चन है इन विच सिस्टम ऑफ ब्रेनफर्नर्स थ्योरी आर लिंक्स बिटवीन द फैमिली एंड द स्कूल इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो हमारी फैमिली और स्कूल ये जो है वो हमारे पास में प्राइमरी में आगे थे, सबसे पहली जो हमारे पास में स्टेज थी, ओके, तो माइक्रो सिस्टम में आई थी, और मीजो सिस्टम में क्या आया था, रिलेशनशिप, जो हमारे पास में प्राइमरी एजेंसीज थी माइक्रो सिस्टम के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारे पास में, मीजो सिस्टम, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ओके, सो मेजो सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास में जो फैमिली और स्कूल होता है उनके बीच में रिलेशनशिप एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटर मोस्ट सिस्टम इन द इकोलॉजिकल मॉडल। अब आउटर मोस्ट कौन सा सिस्टम होगा, जो लास्ट वन होगा, तो लास्ट वन सिस्टम कौन सा था हमारे पास में, क्रोनो सिस्टम। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, द क्रोनो सिस्टम इज द आउटर मोस्ट सिस्टम ऑफ द इकोलॉजिकल मॉडल। नाउ लास्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम इन्फ्लुएंसेस अ चाइल्ड इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली चाइल्ड की लाइफ में, चाइल्ड की सोशलाइजेशन में कौन सा फैक्टर जो है वो इम्पैक्ट डालता है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि एक्सो सिस्टम जो हमारे पास में एनवायरनमेंट है वो कौन सा प्रोवाइड करता है, इनडायरेक्ट, जिसमें कि बच्चा पैसिव होता है। ओके, इसमें आती है हमारे पास में पेरेंट्स का वर्क प्लेस और अदर कंडीशंस, जैसे कि हमारी फिनेंशियल कंडीशंस, जो कि इनडायरेक्टली चाइल्ड की लाइफ में इम्पैक्ट डालती हैं। सो इस तरीके से आज की हमारी ये वीडियो कवर होती है, जिसमें हमने आज की वीडियो में किया सोशलाइजेशन एंड ब्रेनफर्नर्स थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जिसमें हम नेक्स्ट 2 थ्योरीज को करेंगे कवर। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।